नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 31 दिसंबर 2023 दिन रविवार है और रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन अनुकूल रहेगा। आपको सेहत से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और बढ़े हुए खर्चों से भी आज छुटकारा पाने की दिशा में प्रयास करना जरूरी होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातक, आपकी बात और काम का असर लोगों पर हो सकता है। लोग आपकी बातें सुनेंगे। किसी बैठक समारोह का बुलावा भी आज आपको मिल सकता है। मिथुन राशि, आज ऑफिस में आपको नए लोगों से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। वो आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। आज जो बच्चे हैं वो माता पिता की बात मानकर चलेंगे। कर्क राशि, आज का दिन कई मायनों में आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से भी मुक्ति मिलेगी और सेहत में सुधार होगा। सिंह राशि, सिंह राशि के जातक, सामाजिक दायरे में आप बहुत सक्रिय और सफल हो सकते हैं। किसी भी कठिन परिस्थिति में कई लोग आपका साथ देने के लिए तैयार रहेंगे। कन्या राशि, आज कारोबार में आपको लाभ ही लाभ होगा। शैक्षणिक कार्यों में भी आपका ज्यादा मन लगेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता दिख रहा है और घरेलू काम को निपटाने में आप सफल रहेंगे। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। काम के सिलसिले में भी कहीं जाना पड़ सकता है, जिससे परिवार के लिए किए जाने वाले काम लेट हो सकते हैं और परिवार वाले आपसे थोड़े नाराज हो सकते हैं। वृश्चिक राशि, पद, वेतन या आपके अधिकार में बढ़ोतरी होती दिख रही है। किसी नए स्थान पर जाने का योग है। नई चीज भी आप सीख सकते हैं और प्रेमी के साथ संबंधों और नजदीकी रिश्तों के मामलों में प्रगति होगी। धनु राशि, आज आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आप पूरा दिन खुद को ताजगी से भरा हुआ महसूस करेंगे और ऑफिस के किसी काम से की गई यात्रा जो है आपको बहुत लाभ देगी। मकर राशि, मकर राशि के जातक, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। किसी महत्वपूर्ण नतीजे पर पहुंचेंगे। दाम्पत्य जीवन में सुखद नतीजे हासिल होंगे तथा प्रेम जीवन जीने वालों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि, पुराने संबंधों को मजबूत करने में सफलता मिलेगी। कोई एक्स्ट्रा काम हाथ में लेने के पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको रोज की कुछ जिम्मेदारियां भी निभानी है। मीन राशि, आज आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। आप किसी पारिवारिक समारोह में जाएंगे। वहां आपको देखकर कुछ लोग खुश होंगे तो कुछ लोग आपसे बात करना नापसंद करेंगे। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, मूलांक 1 के जातक, अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी का कारण बन सकती है आर्थिक स्थिति में गिरावट। नया निवेश करने से पहले भी किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर ले लें। पैसों का लेन देन करते समय भी सावधानी बरतने की जरूरत और व्यापार में बनते कामों में बिना कारण रुकावट आने से मन परेशान और उदास हो सकता है। उपाय करें, लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें। मूलांक 2, मूलांक 2 के जातक, बेहतर व्यापारिक योजनाओं को बनाने में सक्षमता रहेगी, परंतु उनको क्रियान्वित करने के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है। आज किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उनको अच्छे से पढ़ने की सलाह दी जा रही है। उपाय करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। मूलांक 3, मूलांक 3 के जातकों की बात करें तो बृहस्पति देव के प्रतिनिधित्व में आज आपका ध्यान जो है आध्यात्मिक कार्यों में अधिक लगेगा। आज शांत मन से जो भी काम करेंगे उसको जल्द ही पूरा करने में सक्षम होंगे। पारिवारिक वातावरण भी सुखद रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में पैसा व्यय हो सकता है। उपाय करें, विष्णु सहस्त्रनामम का पाठ करें। मूलांक 4, मूलांक 4 के जातक, आज अचानक धन लाभ की स्थिति बन रही है। जीवन साथी के करियर में एक अच्छी छलांग मिलेगी। साझेदारी में आज कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, यानी पार्टनरशिप। और नौकरी की तलाश कर रहे जो व्यक्ति हैं उनको नौकरी के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। उपाय भी करें, धूम्रपान निषेध करें। मूलांक 5, मूलांक 5 के जातक, संतान की शिक्षा को लेकर चल रही परेशानी किसी प्रभावशाली व्यक्ति के साथ अगर साझा करें तो उनके सलाह ले सकते हैं। व्यर्थ की गतिविधियों में भी शामिल होने के कारण
युवा अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में असक्षम पाए जा रहे हैं और जोखिम भरी अचल संपत्ति में निवेश करने से बचना है। उपाय करें, दुर्गा मंदिर में हरे रंग की चूड़ियां अर्पित करें। मूलांक 6 के जातकों को क्या करना है? उनके लिए जीवन साथी की जो सलाह से व्यापार की किसी उलझन का समाधान पाने में सफलता मिलती दिख रही है। निजी नौकरी करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। किसी को पैसा उधार ना दें, अन्यथा उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना कम बन रही है। उपाय करें, गाय का घी मंदिर में दान करें। मूलांक 7 के जातक काम को लेकर आज भागदौड़ लगी रहेगी। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ संभल कर काम करने की जरूरत, अन्यथा आज आपके जो दोस्त हैं, आपके साथी हैं, वही आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचकर आपको किसी विवाद में फंसा देंगे। पीठ में दर्द या ऐसी कोई छोटी मोटी परेशानी शारीरिक जो हो परेशान कर सकती है। उपाय करें, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। मूलांक 8 के जातक आज हर क्षेत्र में परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। व्यापार के क्षेत्र में धन खर्च करेंगे, परंतु भविष्य में उसके उचित लाभ मिलना निश्चित है। और यदि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो आज उनके नतीजे आपके पक्ष में आ सकते हैं। उपाय भी करें, मछलियों को आटे की गोलियां खाने दें। मूलांक 9, चलिए मूलांक 9 के जातकों की लिए अंक शास्त्र कहता है कि व्यापारिक मामले जो हैं आज के दिन थोड़ा कमजोर हो रहा है उनके लिए और आज किसी सामाजिक संस्था के साथ जुड़कर काम करने का अवसर मिलेगा। संतान की शिक्षा को लेकर कई खुशखबरियां मिल सकती हैं। मित्रों के साथ भी आज किसी पिकनिक में जाने का मौका मिलेगा। उपाय भी कर सकते हैं, देसी चीनी मंदिर में दान करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार दिसंबर 31, 2023 रविवार पौष माह की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जाने, सूर्योदय सुबह 7:11 पर, सूर्यास्त शाम 5:47 पर, चंद्रोदय 31 दिसंबर रात 9:45 पर, चंद्रास्त 1 जनवरी सुबह 10:51 पर। तिथि कृष्ण पक्ष चतुर्थी 30 दिसंबर सुबह 9:44 से 31 दिसंबर सुबह 11:56 पर। कृष्ण पक्ष पंचमी 31 दिसंबर सुबह 11:56 से 1 जनवरी दोपहर 2:28 तक। नक्षत्र मघा 31 दिसंबर सुबह 5:42 से 1 जनवरी सुबह 8:36 तक। करण बालव 30 दिसंबर रात 10:47 से 31 दिसंबर सुबह 11:56 तक। कौलव 31 दिसंबर 11:56 सुबह से 1 जनवरी सुबह रात 1:10 तक। तैतिल का समय 1 जनवरी रात 1:10 से 1 जनवरी दोपहर 2:28 तक। योग प्रीति 31 दिसंबर रात 2:55 से 1 जनवरी रात 3:40 तक। आयुष्मान 1 जनवरी रात 3:40 से 2 जनवरी सुबह 4:35 तक। अशुभ काल राहु शाम 4:28 से 5:47 तक। यमगंड दोपहर 12:29 से 1:49 तक। कुलिक दोपहर 3:08 से शाम 4:28 तक। दुर्मुहूर्त शाम 4:22 से 5:04 तक। वर्ज्यम शाम 7:09 से रात 8:57 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:50 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:23 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है।
भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है, कारोबार में सफलता प्राप्त होती है, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्यदेव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने
कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर, काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर, उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है।
यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाल बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।